में हम बात करेंगे लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड यानी कि कानूनी मान्यता बच्चों के लिए। इसका मतलब है लेजिटिमिटी मीन्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ए चाइल्ड एज बॉर्न विद अ वैलिड मैरिज। मतलब बच्चे को वैलिड शादी में पैदा हुए के दौरान जो कानूनी रूप से मान्यता देने की बात की गई है उसी को हम कहते हैं लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, जिससे बच्चे को विरासत सहित पूरे अधिकार मिल सकें। इसके तहत हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में दो अलग अलग बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कहें हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ में सेक्शन 16 में ये क्लियरली बोला गया है कि अगर बच्चा अमान्य की जाने वाली शादियों के बच्चे वैध माने जाएंगे। भले ही शादी अमान्य हो, बच्चों को वैध माना जाएगा। प्रॉपर्टी के राइट उसमें उनको लिमिटेड रहेंगे। इसके अलावा वे सिर्फ पेरेंट्स से विरासत में प्रॉपर्टी को पा सकते हैं। जॉइंट फैमिली या को पार्टनरी प्रॉपर्टी में उनकी कोई राइट्स नहीं रहेंगे। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के एक केस के जजमेंट ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है, जो कि जजमेंट था रेवन सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, जो कि 2011 में इस जजमेंट को पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें कहा गया था कि चिल्ड्रन फ्रॉम इनवैलिड मैरिज, जो भी रहेंगे बच्चे यानी अमान्य शादियों से हुए बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स सेफ होने चाहिए। उनको जो प्रॉपर्टी से विरासत में मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से मिल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पिता की संपत्ति के अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में चाइल्ड जो कि वो बच्चा तब वैध माना जाएगा यदि शादी वैध है यानी वैलिड है, या फिर तलाक होने के 2 साल के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चा माना जाएगा कि वो पिता का ही है। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन भी इसको क्लियर करता है कि यदि बच्चा माना जाता है कि चाइल्ड बिलोंग्स टू द बेड, यानी कि बच्चा अगर बिस्तर का है तो उसके पेरेंट्स को ही उसकी प्रिजम्पशन माना जाएगा, पैटर्निटी को ही उसका